अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग 2। इसमें श्लोक नंबर 16 से 30 तक का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले। 1 आर्त, दुख से निवृत्ति चाहने वाले। 2 अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले। 3 जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले। और 4 ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। श्लोक नंबर 17। तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम स च मम प्रियः। अर्थ, इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि से ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। श्लोक नंबर 18। उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम्। अर्थ, यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। श्लोक नंबर 19। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थ, अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। सा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोक नंबर 20। देवताओं को पूजने वालों का निरूपण। कामस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। तन्त नियमास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। अर्थ, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। श्लोक नंबर 21। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। अर्थ, जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। श्लोक नंबर 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान ही तान। अर्थ, वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छा मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। श्लोक नंबर 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। अर्थ, परंतु उन अल्पबुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंतत मेरे परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 24। अल्पज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण। अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावम जानन्तो ममाव्ययम् नुत्तमम्। अर्थ, बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। श्लोक नंबर 25। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थ, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योगमाया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। श्लोक नंबर 26। वेदाः सम्तीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। अर्थ, हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। श्लोक नंबर 27।
इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। अर्थ, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छाद्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुण्य मोह को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 28। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्यकर्मणा, ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। अर्थ, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 29। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। अर्थ, जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, से मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। श्लोक नंबर 30। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थ, जो मनुष्य मुझे अधिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ, संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भगवद ज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या